एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। यूपीएसआई का फॉर्म आ गया है। तो जो लोग ग्रेजुएट किए हों 21 साल से और 31 साल तक एज हो जनरल वालों की, 31 साल तक है इस बार, तो यहाँ पे आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। और अभी कल ही निकला है परसों ये फॉर्म, तो इसे आप भर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। यूपीएसआई, ये फॉर्म आ गया है। एज यहाँ पर 3 साल जनरल वालों की छोड़ दिया है, तो यहाँ पर ये 21 साल से और जो भी 31 साल तक है जनरल में वो भर सकता है। बकाया छूट जिसको मिली है तो 5 साल प्लस छूट है। तो इस तरह से यूपीएसआई का फॉर्म जो भी स्टेज में आता हो, ग्रेजुएशन हो, तो उसे वो भर सकते हैं। और थोड़ा सा अच्छी मेहनत करें तो यहाँ पे आपको स्टार लग सकता है। पर मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको कम से कम 85 से 90% का टारगेट लेना होगा। अगर दरोगा बनना है तो 85 से 90% का टारगेट अचीव करें और मेहनत अच्छी करें, सीरियस होकर सब कुछ छोड़ दें 6 महीने के लिए, तो आप 100% दरोगा बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर लड़का जब भी इस तरह की वैकेंसी आती है तो यहाँ पर कॉमन बच्चे तो करते ही हैं। जो पीसीएस वगैरह के बच्चे हैं, जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, हम्म, यहाँ तक कि आईएएस की भी जो कुछ लोग तैयारी करते हैं वो भी इस पे उतर आते हैं। इस पे तो फाइट दमदार हो जाती है यहाँ पर। तो अगर 160 का आता है, ऑफलाइन पेपर होता है, तो कम से कम 135-40 में क्वेश्चन आप सही करें और स्टार लगाएं। एक बार स्टार लग गया तो मजे मजे हैं। स्टार लगाओ घूमो बुलेट में कहीं की, क्यों, है ना। तो बड़े आराम से आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस एक चीज है कि सीरियस होना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 घंटे बैठे ही रहें। प्रॉपर सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी जो भी आए तो उसको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलें। भले एक एक घंटे ही पढ़ें और प्रॉपर लेके चलें, तो अभी आपके पास कम से कम 4 महीने का टाइम होगा। दिसंबर जनवरी के आसपास ही पेपर होने वाला होगा, तो उस समय तक आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो लग जाओ, आज से ही लग जाएं, फॉर्म भरते रहें और अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे इस बार मैथ का रोल कम, रीजनिंग का रोल ज्यादा हो गया, उसमें सिलेबस में हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जिन पे हम ज्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं, और कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कमजोरी बन सकते हैं। तो जो कमजोरी बने उसे दूर करें। तो बहुत प्रॉपर पढ़ाई से, बहुत कम समय की पढ़ाई से आप दरोगा बन सकते हैं। बस थोड़ा सा स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और किससे हम बनेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के टाइम। ये नहीं कि लगे हैं 10-24 घंटे। हमें ये देखना है कि प्रॉपर क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो 100% दरोगा बनेंगे। बस मेहनत आपके ऊपर है। आइए मेहनत करते हैं मिलकर और देखते हैं कैसे नहीं बनते। चलिए, ये दो क्वेश्चन है आज के, इजी क्वेश्चन है आज के। ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है यूपी पुलिस वगैरह में कि कौन सी संख्या इनमें से 12 से विभाजित है। कौन सी संख्या, चार ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सी संख्या इनमें से 12 से विभाजित है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी कोई बड़ी संख्या हो तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 12 के दो फैक्टर, 3 और 4। 3 और 4 से देख लेना है कि 3-4 से इनमें से कौन सी डिवाइड है। तो देखो, पहले हम 4 से देखते हैं। 4 से ये वाली संख्या कटेगी, क्यों, लास्ट के दो अंक 4 से कटे तो 4 से कट जाएगी। ये नहीं कट, ये भी कट जाएगी। 14 चौको 56, ये नहीं कटेगी, तो इसे हम हटा ही देते हैं, क्योंकि 4 से नहीं कटेगी। अब 3 से देख लें, तो 3 से देखो, जोड़ दें, जोड़। देखिए, 4 1 5, 5 7 5 12, 12 4 16, 4 भी ये नहीं कटेगी। गलत हो गया ये, योग कटना चाहिए। 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 6, तो 23 हो गया। ये भी नहीं कटेगी, तो ये भी गलत ही हो गया। इसको, ये तो कटेगी ही नहीं, क्योंकि 4 से नहीं कटेगी तो मतलब भी नहीं बनता। तो अपने आप ही आंसर हो गया आपका। और आराम से ऐसे क्वेश्चन करके आ सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके फैक्टर कर लें। और 9 तक का रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 12 सबके रूल आपको बता चुके हैं। तो 11 तक के रूल पढ़ो, 11 के बाद जो भी नंबर आते हैं उनके फैक्टर करके उन रूल को फॉलो करा लो, तो बड़े आराम से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरा,
मोहन को 198 रुपए में एक वस्तु है 198 रुपए में बेचता है, बेचते का मतलब एसपी दिया हुआ है 198, क्या दिया है, एसपी दिया है 198। अब यहाँ पे 12% की हानि हुई, तो हानि होती है हानि, यहाँ पर 12% की हुई, तो अगर एसपी के साथ हानि दी हो तो हमें सीपी चाहिए पहले, तो सीपी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सीपी हो गया 198 बट्टे इसको घटा के भाग दे दो 88 और गुड़े 100, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको काटें तो 11 से काटें तो 11 अट्ठे 88 हो गया, और 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, 18, फिर 2 से काट दें, 2 नंबर 18, और वो दो चौको 8, दो चौको 8 और 2 नंबर 18, 9 आ गया। 4 से इसको काट देते हैं 25, ऐसे तो 25 नंबर 225 रुपए मिल गया ये। इसका मतलब हमारी जो खरीद थी वो 225 रुपए की थी। अब इस 225 रुपए को 8% प्रॉफिट पर बेचना है, तो फिर से एक बार एसपी निकाल लेते हैं। तो 225 गुड़े ये 8% का मतलब 108 बटे 100 हो गया ये, ऐसे। तो यहां से हमको एसपी मिल जाएगा, फिर से एक बार विक्रय मूल्य मिल जाएगा, तो काट देते हैं, तो 25 नम्मा और 25 चौको 100 हो गया। 4 से इसको काटें तो 4 दूनी 8, और 4 सत्ते ये, 9 से गुणा कर लेते हैं तो 9 7 63 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हो गया। ये देखो 243 हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि उसे कीमत कितनी बढ़ानी चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 243 में से 225 माइनस कर लें, तो 13 में से 5 घटे 8, और यहाँ पे 3 1, तो ये 18 रुपए आ गए। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पेपर में, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे करके चले आना है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें तो ये जरूर ध्यान रखना कि हमसे पूछा क्या है। कई बार धोखा पड़ जाता है यहाँ पे, जवाब कुछ और चाहता है, दे के हम कुछ और चले आते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमसे यहाँ पे पूछा क्या। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते रहें पेपर में तो आप इनको करते रहें। और खूब मेहनत करें, यूपीएसआई निकालें, स्टार लगाएं, पिस्टल टांगे, मौज ही मौज है फिर, क्यों अनूप? नाम सुनते ही हंसी आती है, खुशी छा जाती है चेहरे पे, हैं? हाँ, कैप जब लगती है ना, कैप बुलेट में चलते हैं तो अलग ही शान दिखती है। चलिए, तो इसको नोट कर लें, देखते हैं आगे।